हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बारडोली आंदोलन सत्याग्रह देखेंगे और तेभागा आंदोलन देखेंगे। बारडोली सत्याग्रह और तेभागा आंदोलन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो कि गांधी जी के द्वारा मुख्य रूप से चलाए गए थे नील सत्याग्रह जो प्रारंभ किसने किया था, ये हमने देखा था। नील सत्याग्रह का कारण क्या था कि किसानों के लिए नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया, जिसको क्या बोला, 3 कठिया पद्धति बोला है ना। और इसका प्रारंभ किसने किया, तो राजकुमार राव के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। और बाद में किसने किया था, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग करके गांधी जी के द्वारा। और जो नील एग्रेरियन कमेटी बनी, जिसके तहत क्या किया, जो 3 कठिया पद्धति को क्या समाप्त किया, और जो अवैध रूप से वसूली गई भूमि थी वो 20% भाग क्या वापस कर दिया ना किसानों को। तो हमने ये देखा था, इसमें कारण देख लिया हमने, प्रारंभ कब हुआ, कहाँ पे हुआ, 1917 में हुआ था और बिहार में हुआ था ना ये। और इसका प्रारंभ देख लिया हमने और परिणामतः क्या चीज़ें हुई ये देखा है ना। इसके बाद खेड़ा भी इसी प्रकार हमने देखा था, तो 1918 में हुआ था ना, ये कहाँ पे, गुजरात में हुआ था। इसका कारण क्या था, इसका कारण भी जो किसानों के द्वारा क्या कुछ लगान में कमी की मांग की गई थी, पर उनको कोई रियायत नहीं मिली थी। उसके बाद प्रारंभ किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था खेड़ा। ये इनका वास्तविक सत्याग्रह था, है ना, जो पूर्ण रूप से इन्होंने प्रारंभ किया था। 22 मार्च 1918 को प्रारंभ किया था। और उसके बाद कौन इन्होंने सहयोग किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के द्वारा समर्थन मिला था। और ये क्या एक सफल आंदोलन था ना। तो ये 2 आंदोलन हमने देख लिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसका एक बार रिवीजन करवा दिया ताकि आपको क्या याद रहे ना। इसको हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया था, 7 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो भी हमने देख लिया था, और 11 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो भी हमने देख लिया था ना। अब हम देखेंगे बारडोली का सत्याग्रह और तेभागा आंदोलन, है ना। तो बारडोली का सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। इसी प्रकार जो तेभागा आंदोलन है वो कब हुआ था, 1946 में हुआ था, और ये कहाँ पे, बंगाल में हुआ था ना। तो हम ये 2 देखेंगे, इसका कारण, नेतृत्व और विशेष चीज़ें क्या हुई थी और परिणाम था, है ना। इसका भी क्या कारण, नेतृत्व किसने किया और परिणाम क्या हुआ ना। तो हम ये देखते हैं। तो बारडोली का सत्याग्रह 1920 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो ये गुजरात में हुआ। कारण क्या था, किसानों के द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन था। मतलब किसानों ने बोला था कि हम लगान नहीं देंगे, है ना। तो इसका आंदोलन था ना। और नेतृत्व क्या किसने किया था, तो प्रारंभ में हम देखेंगे कि प्रारंभ में किसने किया, तो प्रारंभ में किसने किया था, मेड़ता बंधुओं के द्वारा। क्या किया था, मेड़ता बंधुओं के द्वारा किया था। जो अगर हम नाम देखें, इनको उपनाम से जानते थे, मेड़ता बंधु, कल्याण जी और कुंवर जी, है ना। ये दोनों को क्या बोलते हैं, कल्याण जी कुंवर जी को मेड़ता बंधु बोलते हैं ना। और बाद में इसका किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया था ना। तो प्रारंभ में हम देखेंगे तो मेड़ता बंधुओं के द्वारा, जो कि कौन थे, कल्याण जी और कुंवर जी थे, है ना। और बाद में किसने किया था इसका नेतृत्व, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया था ना। इसमें विशेष चीज़ें क्या थी, हम ये देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा पहली बार क्या, जो यहाँ के जो किसान हैं उनको क्या बोलते थे, काली परास। क्या बोलते थे, काली परास बोलते थे, है ना। यहाँ के किसानों को क्या बोलते थे, काली परास बोलते थे। उनको क्या, काली परास नाम दिया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा ना। तो ये हमारे प्री में भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा काली परास को क्या नाम दिया, तो रानी परास, है ना। और ये किस आंदोलन के तहत दिया, तो बारडोली सत्याग्रह के अंतर्गत दिया गया
है ना। और इसी आंदोलन में हम देखेंगे तो इसी आंदोलन यह आंदोलन क्या सफल होने पर यहाँ की महिलाओं के द्वारा क्या, जो यहाँ की महिलाएं थी, बारदोली स्थान का नाम है ना, उसी के नाम पे बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था, गुजरात में ही है। तो महिलाओं ने क्या पटेल को, सरदार भाई पटेल को क्या सरदार की उपाधि दी है ना। तो यहीं से वल्लभ भाई पटेल को क्या सरदार कहा जाने लगा है ना। तो किसके द्वारा दिए, महिलाओं के द्वारा है ना। तो ये प्री में पूछ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि एक तो किसके द्वारा दी गई, महिलाओं के द्वारा, और किस सत्याग्रह के तहत दी, तो बारदोली सत्याग्रह के सफल होने पर दी है ना। परिणामतः क्या हुआ, अंत में सरकार ने लगान घटाकर कितना कर दिया, 6.03% कर दिया ना। तो इसमें क्या था, लगान अदायगी करने का ही ये आंदोलन था। तो सरकार ने क्या किया, किसानों की मांगों को माना और घटा के 6.03 कर दिया है ना। और जो बारदोली सत्याग्रह है पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है ना। कौन सा, बारदोली का आंदोलन है ना। बारदोली का आंदोलन क्या, सबसे सफल आंदोलन रहा है ना। इसके बाद हम देखेंगे तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में हुआ, और ये कहाँ पे, बंगाल में है ना। और इसका कारण हम देखेंगे तो जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन है ना। क्या था, ये जोतदार है ना, जोतदार था, तो उन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदार क्या थे, किसान हुआ करते थे, जो बटाईदार का काम करते थे। तो बटाईदार किसानों का किसके विरुद्ध था, तो जोतदारों के विरुद्ध क्या आंदोलन था ना। इसमें क्या था, तो हम देख सकते हैं 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने वाला आंदोलन ना। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि 2/3 हिस्सा क्या बटाईदार किसानों को मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए ये आंदोलन चलाया गया था ना, किसके विरुद्ध, तो जोतदारों के विरुद्ध है ना। तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो हम देखेंगे कंपाराम सिंह और भगत सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। और परिणामतः क्या हुआ, परिणामतः ये एक सफल आंदोलन रहा, जिसमें क्या 50 लाख किसानों ने भाग लिया। वह मुख्य रूप से खेतीहर मजदूरों का व्यापक समर्थन मिला था ना, इसलिए क्या एक ये सफल आंदोलन रहा ना। तो हमने क्या देखा, तेभागा आंदोलन देखा, जो कि कब हुआ, 1946 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो ये बंगाल में हुआ। इसका कारण क्या था, तो जोतदारों के विरुद्ध बटाईदार का आंदोलन था ना, जिसमें क्या बोला गया था कि 2/3 हिस्सा क्या उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने है ना। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया, तो कंपाराम सिंह और भगत सिंह के द्वारा है ना। परिणाम था क्या हो, 50 लाख किसानों ने भाग लिया। वह खेतीहर मजदूरों के कारण ये खेतीहर मजदूरों का क्या व्यापक समर्थन मिला, जिसके कारण क्या यह एक सफल आंदोलन रहा है ना। और हमने बारदोली भी देख लिया, तेभागा भी देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम एक बार ये देख लेते हैं ना, और उसी में हम देख लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम तेलंगाना का आंदोलन देख लेंगे है ना। नेक्स्ट लेक्चर में तेलंगाना का आंदोलन देख लेंगे और अखिल भारतीय किसान सभा देख लेंगे ना। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है ना, कहाँ पे हुआ और किसके द्वारा हुआ है ना, किसने किया या किसके द्वारा हुआ ना, ये देखेंगे। और एक बार क्या कर लेंगे हम, रिवीजन कर लेंगे ओवर है ना, सबका कर लेंगे ना। जो भी हमारी कितनी क्लास है, हमारी लगभग 6 से 7 क्लास होगी है ना। तो उसका एक क्लास में हम क्या रिवीजन कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें हम पढ़ लेंगे, तेलंगाना का और अखिल भारतीय है ना। अगर अखिल भारतीय हमारा आधा भी रह जाएगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रिवीजन कर लेंगे। तो हमारा क्या किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो धार्मिक आंदोलन है ना, धार्मिक और
धार्मिक व सामाजिक, है ना, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, है ना, जिसमें राजा राम मोहन राय, है ना, के द्वारा कौन सी ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, है ना। तो हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।